फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ क्लास 12 पास करने के बाद आप ईयर 2026 में मेडिकल कोर्स में एंटर होना चाहते हैं, बट एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेडिकल फील्ड में कौन से कोर्स के थ्रू एंटर हुआ जाए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट, करेंटली वर्किंग एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। तो देखो, मेडिकल फील्ड में आने वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि बीएससी नर्सिंग या फिर कह लो एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस इकलौता रास्ता नहीं है आपको मेडिकल फील्ड में एंट्री दिलाने के लिए। और भी कई सारे अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप मेडिकल फील्ड में एंटर कर सकते हो, अपना अच्छा करियर बना सकते हो, आगे जाकर के पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे अलाइड हेल्थ कोर्सेज के मतलब ऐसे अलाइड हेल्थ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक भी चला सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जिसका एडमिशन प्रोसेस अब कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने वाले हैं, तो आप बस ये समझ लो कि ये लास्ट मोमेंट का एक एक्शन कॉल है। अगर अभी तक आपने कुछ एक्शन नहीं लिया है मेडिकल फील्ड में एंटर होने के लिए, तो ये आपको आखिरी मौका मिल रहा है। ये जो लास्ट चांस है ये आपको दे रहा है प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। UABVMU के साइड से इस बार जो कॉमन हेल्थ जो है आपका CA कॉमन एलाइड हेल्थ एंट्रेंस टेस्ट CAHET 2026, इसका लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का वो है आपका 5 जून। ठीक है, तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज जब ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगी तो आज है 3 जून, मतलब 3 जून है। तो आज आपके पास आज का टाइम है, फिर 4 जून का टाइम है, और ट्राई करना कि अगर आप 5 जून लास्ट डेट पे इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आप कुछ नहीं तो कम से कम दोपहर के 12-1 बजे के पहले पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना, क्योंकि वैसे भी लास्ट डेट पे सर्वर डाउन होता है। ठीक है, तो कॉमन एलाइड हेल्थ साइंसेज के कौन कौन से कोर्सेज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साइड से हैं, क्या एडमिशन क्राइटेरिया होने वाला है, अब थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियरली दिखा रही हूँ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साइड से कौन कौन से कॉमन एलाइड हेल्थ कोर्सेज आपके लिए ऑफर किए जा रहे हैं। तो इसमें देखो बहुत सारे लिस्ट हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं ऑप्टोमेट्री और फिजियोथेरेपी, सबका अगर आप कंपेयर करो तो अभी प्रेजेंट टाइम में ऑप्टोमेट्री और फिजियोथेरेपी आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है कि इन फ्यूचर आप अपना कुछ क्लिनिक या फिर अपना कुछ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करो, अपना कुछ इंडिपेंडेंटली करो, अगर आपको जॉब पे डिपेंड नहीं रहना है, अपना खुद का क्लिनिक सेटअप का कुछ प्लान है, तो आपके लिए ऑप्टोमेट्री और फिजियोथेरेपी इन सारे कोर्सेज में से बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज मैं बता दूं, बिल्कुल ही लास्ट डेट के करीब आकर के मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बिल्कुल ही गोल क्लियर नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरे को मेडिकल फील्ड में कैसे एंटर होना है। अगर वो नर्सिंग के बारे में सोच रहे हैं तो या तो उनका नर्सिंग में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर नर्सिंग की फीस बहुत ज्यादा हाई, या कुछ भी बजट इशू हो सकता है। एमबीबीएस बीएमएस का सोच रहे हैं, बीडीएस का सोच रहे हैं, तो नीट की हाई कट ऑफ, इसके अलावा पेपर लीक जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो अगर आप इतने सारे क्राइसिस के बीच में अपने लिए कुछ सिक्योर करियर देख रहे हो, तो आपके लिए ये एलाइड हेल्थ कोर्सेज का ऑप्शन बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर मैं इसके एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 750 रुपीज है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो देखो एक चीज मैं आपको कहूंगी, अगर आप ईयर 2026 में मेडिकल फील्ड में आने का प्लान कर रहे हो, बट एग्जैक्टली आपका अभी कुछ फिक्स नहीं है कि आपको नीट पे डिपेंड रहना है, या नर्सिंग फील्ड में आना है, या फार्मासिस्ट मतलब फार्मास्यूटिकल्स में जाना है, तो आप अभी के लिए सिर्फ एक लास्ट एक्शन ले लो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। ठीक है, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर दो, एडमिशन लेना ना लेना वो बात की बात है। और इसका एप्लीकेशन फीस सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए है। तो देखो मैं बहुत ओपनली कह दूं, जिस हिसाब से आज की महंगाई है, तो आज की महंगाई में अगर आप कंपेयर करो तो ये 750 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इतना तो आज की डेट में बच्चे अपने पॉकेट मनी से, या फिर जो वो मोबाइल फोन्स वगैरह रिचार्ज करने के लिए पैसे यूज कर रहे हैं, उसी पैसे से बचा करके आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मैं फिर से कह रही हूँ, इवन दो आपका गोल फिक्स है कि आपको नर्सिंग में जाना है, इस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में जाना है, फिर भी अगर आप ईयर 2026 में मेडिकल फील्ड में आने का प्लान कर रहे हो, तो प्लीज इस कॉमन एलाइड हेल्थ साइंसेज वाले कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट के हो या फिर आप उत्तर प्रदेश के आसपास किसी स्टेट से हो। ठीक है,
तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर से फिल कर दो। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या होने वाला है और कौन कौन से कॉलेज में इस फॉर्म के थ्रू या फिर इस कोर्स के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा या इस कोर्स के लिए आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो एडमिशन प्रोसेस इस बार आपका कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होने वाला है। जब आप नोटिफिकेशन बुलेटिन देखोगे तो आपको उसमें एक डेट मिलेगी अराउंड 21 जून के आसपास, जो है पीजी कोर्सेज के लिए। एमएस अगर कोई अलाइड हेल्थ साइंस ऑलरेडी कर चुका है, अब वो मास्टर्स पीजी कोर्स करना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए मतलब उन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। बट अगर आप जस्ट क्लास 12 के बाद अभी यूजी कोर्सेज के लिए जा रहे हो, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए जा रहे हो, तो आपका एक भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। ठीक है, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें ही आपको आपके क्लास 11th और 12th के सारे रिजल्ट का जो भी डिटेल है सब कुछ मेंशन कर देना है। कुछ दिन के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक, तो एडमिशन प्रोसेस का एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, जस्ट आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। तो देखो, इसलिए मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आप क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश लेकर के पढ़े हो और अभी आपका मेडिकल फील्ड में आने का प्लान चल रहा है, तो आप प्लीज इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि अलग से कोई बर्डन नहीं है। जस्ट आपको सिंपली 750 रुपए का ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद आपको एंट्रेंस का भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एंट्रेंस होना ही नहीं है। जो आपका 11th-12th में जो भी मेरिट रहा होगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट बन जाएगा, क्लास 12 के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा बेसिकली। और फिर आपका जिस भी कॉलेज में कट ऑफ बन रहा होगा फिजियोथेरेपी का या फिर जो भी कोर्स का आपका कट ऑफ बनेगा, उसकी काउंसलिंग में आप अपीयर होकर के एडमिशन ले लोगे। तो एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं है, सिंपली आपको जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपनी किस्मत आजमानी है कि आपके किस्मत में कौन सा कोर्स आ जाए। और ट्राई करना, अगर आपको फिजियोथेरेपी और ऑप्टोमेट्री मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इन दो कोर्सेज का मैंने आप जैसे कि आपको पता है कि अगर आपका इन फ्यूचर इंडिपेंडेंट कुछ करने का प्लान है, कुछ क्लिनिक सेटअप वगैरह, तो आपको इन दो फील्ड में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेगी, इनकम सोर्सेज आपको ज्यादा बेटर मिलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप नोटिफिकेशन देखोगे तब आपको क्लियरली उस पर दिखेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एसजीपीजीआई, केजीएमयू एक्सेट्रा, एंड एबीवीएमयू, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें अलाइड हेल्थ कोर्सेज चलाए जाते हैं, उनमें से आपके कट ऑफ के बेसिस पे जितना भी आपका मेरिट बन रहा होगा, आप अपने मेरिट के बेसिस में किसी भी कॉलेज पे एडमिशन ले सकते हो। बस आपका मेरिट उस कॉलेज के कट ऑफ से मैच करना चाहिए। अगर बहुत अच्छा मेरिट है तो आपको बिना एंट्रेंस दिए गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का मेरिट है तो प्राइवेट में भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और आज के टाइम का जिस हिसाब से आप देख रहे हो, इतना ज्यादा एजुकेशन फील्ड में क्राइसिस चल रहा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि गवर्नमेंट के पीछे मत भागो, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तभी पढ़ेंगे ऐसा कुछ मत सोचो। आज का ऐसा टाइम है कि अगर आपको आपके इंटरेस्ट से मैच करता हुआ कोई प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है तो एजुकेशन लोन लेकर के एक बार ही एडमिशन ले लो, क्योंकि एक बार आप सक्सेस हो जाओगे तो एजुकेशन लोन आप इजिली पे कर पाओगे। तो अभी के लिए हमको बहुत दूर का नहीं सोचना है। मैं दोबारा से, ये लास्ट एक्शन कॉल है, आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की साइड से कॉमन अलाइड हेल्थ एंट्रेंस टेस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है ऑलरेडी, बहुत पहले रिलीज हो चुका है, अराउंड 1 मंथ। अब ये आपका लास्ट एक्शन कॉल के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो जस्ट 750 रुपए में ये एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो। अगर आप किसी रिजर्व्ड, अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी से हो लाइक HTSC, तो अराउंड 500 समथिंग आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फी है, आप वो भी पे करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। एंट्रेंस टेस्ट की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस आपका होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका 12 के बेसिस पे मेरिट बनेगा। और जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके लिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस होगा उसकी भी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। तो आगे आप कौन से कॉलेज में जाओगे, कौन से कोर्स में जाओगे, ये सब बाद में सोचना। अभी भी आपके पास 2 दिन का टाइम है। अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरा है तो प्लीज एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए। स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश के बच्चे हो, मतलब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, या फिर आप उत्तर प्रदेश के आसपास जैसे कि बिहार स्टेट से रहने वाले हो, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।